इंडीड ऑलवेज ए प्लेजर कि मैं जो हूँ आपके नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी में आऊँ और प्रसार भारती में, क्योंकि मैं भी प्रसार भारती का एक अंग रह चुका हूँ, दूरदर्शन का संपादक रह चुका हूँ, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी लगातार एक सतत संपर्क रहा है। यहाँ भी DDMP में भी और आकाशवाणी में भी मेरे जो है लगातार कार्यक्रम आते रहते हैं। तो एक बहुत ही एक मैं कहूँ कि एक स्नेह का संबंध दूरदर्शन और आकाशवाणी, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दैट रिलेशनशिप। और मुझे पहले भी प्रत्यक्ष रूप में उमाशंकर जी के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था एंड बहुत अच्छा सत्र रहा। और आज जो है, आज वर्चुअली जो है आप सभी से जुड़ने का, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। I want to today the topic that has been given to me is communication management in the border areas. Now obviously, to begin with, let me talk about the importance of communication, and I think that communication today has become an integral part of governance. There is no aspect of our life where communication does not hold significance. COVID-19 ने हमको ये पुनः दिखा दिया कि कितना कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के चलते, डिजिटल मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के चलते आज बहुत बड़े तादाद में आज पूरे विश्व में एक समस्या का सामना कर रहे हैं, वो है इन्फोडेमिक, जिसके बारे में बताया जाता है कि दिस इज फार मोर डेंजरस देन पैंडेमिक इटसेल्फ। इन्फोडेमिक यानी कि ओवरलोड, ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका बॉर्डर कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ महत्व को, परिप्रेक्ष्य में, आई वांट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड इन द बैकड्रॉप ऑफ द मैसिव overdose of information which is called infodemic, the importance of correct communication, appropriate communication, strategic communication, its importance has grown. And when it comes to border areas which are very sensitive, which are very important for us from the strategic point of view, from the point of view of our territorial unity and integrity, it is very important that, you know, we understand that communication is not something that is just another discipline or another profession. Communication is something that from your family life to national and international relations, communication plays an integral role. So first of all, it is important to understand the importance of communication per se, कि कितना महत्व है पूरे इस संचार प्रक्रिया का। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय अब मैं, जिसमें सीधे आपका बॉर्डर एरियाज, हिंदुस्तान का एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, और अगर आप समुद्री तट की तरफ देखेंगे तो श्रीलंका है और मालदीव्स है, और अगर आप इंदिरा पॉइंट तक देखेंगे तो फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया ही आपके एरिया में आ जाएगा। तो इस तरह के हमारे आइलैंड टेरिटरीज, उनके जो, तो बहुत एक विशाल बॉर्डर मैनेजमेंट, और इसमें अलग अलग ट्रूप्स लगे हुए हैं। एक तरफ सशक्त सीमा बल SSB के जवान हैं, तो दूसरी तरफ ITBP है, तो एक जगह BSF है। इस तरह के हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के बहुत सारे रिश्ते पड़ोसी मुल्कों के साथ, वो भी निर्भर करता है, इस पूरे कम्युनिकेशन पे प्रभाव डालता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग। वी हैव ए नेबर with whom
हमारे रिलेशन हमेशा, जिसे कहते हैं कि हॉट एंड कोल्ड, उसके बीच में चलता रहता है। तो या तो बिल्कुल एक जंग तक हम पहुंच जाते हैं, 3 जंग हम लड़ चुके हैं ऑलरेडी, या फिर हम एक कोल्ड वॉर वाले सिचुएशन में होते हैं जहां हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, जैसे इस वक्त चल रहा है। एक परोक्ष युद्ध, देयर इज ए प्रॉक्सी वॉर आल्सो बीइंग वेज्ड, and border areas are the most porous areas through which terrorists are being infiltrated. Then there are other issues like smuggling through the seas, गुजरात और सर क्रीक और बाकी जो सारे, जो दूसरी तरफ आपने देखा कि जब LTT का जो समस्या थी तब रामेश्वरम और अन्य जगह से वाया द सीज हुआ। नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं कि म्यांमार और बाकी जगह जो है किस तरीके के, जबकि पिछले कुछ सालों से म्यांमार की सरकार सहयोग दे रही है, वहाँ भी बांग्लादेश और म्यांमार में जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश का तो बहुत बड़ा रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, जिसके चलते उच्चतम न्यायालय ने द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब दैट illegal immigration as an act of aggression, nothing short of an act of aggression. That was the kind of level at which illegal immigration was taking place. Then there are border smuggling, of a lot of things, including, even cows, which are again a sensitive issue back home. So our borders, we don't have as such except for the sea frontiers. The terrain is difficult, but there are many areas like Indo-Nepal border, India-Bangladesh border, which are very porous, जहाँ natural terrains नहीं है। चाइना में तो नेचुरल टेरेन है, इंडिया पाकिस्तान में कुछ इलाकों में नेचुरल टेरेन है, बट कई जगह तो ओपन बॉर्डर्स हैं इन द सेंस दैट दे आर पोरस। देन देर आर ऑल्सो द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशंस हैविंग रिलेशनशिप्स अक्रॉस द बॉर्डर, ये भी है। खासकर अब आप भारत नेपाल का बॉर्डर देखेंगे तो ये एक विशेषता आपको देखने को मिलेगा, जहाँ भारत के लोग नेपाल में आना जाना रहता है, नेपाल के लोगों का भारत में आना जाना रहता है। So these are issues. Now, then you have the border situations in China, which has already grabbed a lot of our territory and also is now eyeing more territory. जैसे हमने डोकलाम में देखा, गैलवान में देखा, उनका एक एक्सपेंशनिस्ट मोड में है वो, और ये सिर्फ भारत पर ही नहीं है, उनका पूरे वैश्विक उनका एक, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या व्हेन दे लुक एट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं। तो तिब्बत में उन्होंने क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है, और आगे चल के वो अब कई पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करते हैं कि वो साउथ तिब्बत है। तो इस तरीके से उनका एक दावा रहता है। सो वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इफ आई मे से। देयर आर कंट्रीज विद whom we have friendly relationships, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, इनका कॉपरेशन भी मिलता है। बट अक्सर इवन इंक्लूडिंग नेपाल, जबकि जिनके साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक बॉन्ड्स भी हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देर आर डाउनस्विंग एंड अपस्विंग्स इन द रिलेशनशिप्स। तो ये भी है। अब ये सब इम्पैक्ट करता है बॉर्डर मैनेजमेंट को, ऑल दीज फैक्टर्स। देन यू हैव द लोकल पॉपुलेशन, जिनमें मार्जिनलाइज्ड भी है, प्रॉस्पेरस भी है।
कुछ जगहों में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं अलॉन्ग द बॉर्डर्स, तो कुछ सपोर्ट भी है लोकल पॉपुलेशन में कुछ जगह में. नाउ दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के. देन वी हैव द local politicians who are working there. You have local organizations which are working there who have their own vested interests, agendas. You have then the intelligence which is working there. So you as a communicator, particularly आप लोग जो आकाशवाणी, दूरदर्शन, जिसको हम कहते हैं कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसमें कि हमारा सबसे बड़ा वहाँ जिम्मेदारी है टू सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन द बॉर्डर एरियाज एंड द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा. इसके साथ उस संवाद का एक सेतु निर्मित करना है. ये सबसे बड़ी चुनौती है बॉर्डर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में. ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उनके समस्याओं को, उनके आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके शिकायतों को हम स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचा सके, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के जो योजनाएं हैं, जो पहल है, उनको कितना प्रभावी ढंग से हम लोग वहां लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं. अब आपने देखा होगा बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस वक्त कोविड-19 का जो इम्यूनाइजेशन जो है वो काफी प्रभावी ढंग से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में हुआ है. अब ये बहुत जरूरी था. अब कभी कभी क्या होता है, दूर दराज के इलाके जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. लेकिन अब प्रायोरिटीज बदल गई है पिछले कुछ सालों से, जहां देयर इज अ ह्यूज पुश बीइंग गिवन टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे कई बॉर्डर एरियाज में भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ऐसे कई बॉर्डर एरियाज में मुझे जाने का अवसर मिला है. और पहले के स्थिति में आज जब मैं तुलना करता हूं तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क आ गया है. आज सड़कें बिल्कुल बॉर्डर तक जाती है, इवन चीन के जो बॉर्डर तक बहुत सड़कें, पहले एनवायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ बॉटलनेक्स, बट टुडे अ लॉट ऑफ देम हैव बीन resolved. So you have these, a lot of mobility is happening. तो जो चीज़ें पहुंचने में, एसेंशियल गुड्स तक बॉर्डर एरियाज में पहुंचने में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, बॉर्डर विलेजेस में बहुत दिक्कतें आती थी कि एसेंशियल आइटम्स भी पहुंचने में बहुत दिक्कत आती थी. दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन द आर्म्ड फोर्सेस. लेकिन आज जो है सिविलियन सप्लाई चेन्स आज दूर दराज के गाँव तक भी पहुंच रही है. Now this is a very positive thing. अब मैं ये सब इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये सब हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं. क्योंकि हमारा जो बॉर्डर कम्युनिकेशन है या बॉर्डर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, दिस इज डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू से इन ए नेशनल कैपिटल और ए स्टेट कैपिटल. क्योंकि यहाँ के रिक्वायरमेंट अलग है, वहाँ के एस्पिरेशंस अलग है, वहाँ के चैलेंजेस अलग है, वहाँ का सिचुएशंस अलग है. ऑफन पर्टिकुलरली जम्मू में, रजौरी में, पूंछ में, ऐसे इलाकों में तो लोगों की आदत हो गई है बॉर्डर फायरिंग की. घरों में बैठे बैठे घरों में बुलेट्स और फायरिंग के बीच में स्कूल्स पे अटैक होना, बहुत सारी चीज़ें हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेपरेटिस्ट, वो तो अपनी जगह, टेररिस्ट अटैक्स और बाकी जो भी होते हैं. ये तो बॉर्डर शेलिंग की वजह से जो समस्याएं होती है, रोज़ रोज़ वहाँ के जो आवाम हैं, जनता वहाँ सामना करती है. दे फेस डे टू डे प्रॉब्लम्स.
Now in this scenario, it is important that the challenges are different from, say, an urban area where the issues are totally different. So that distinct identity is there in the border areas. So you have first, as I said, the role is to serve as a bridge between the border and the mainstream. That is the big challenge. A major challenge is, as I said, that in many areas the separatist narrative is very strong. Now, there to have a nationalistic narrative, a narrative of national unity and integrity, of social harmony, ये वहाँ बहुत आवश्यक है. वहाँ के लोगों के अंदर देश उनके बारे में सोच रहा है. अक्सर हम देख रहे हैं कि देश के जो जितने भी नेता हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभी करगिल में भी राष्ट्रपति गए थे, प्रधानमंत्री भी बॉर्डर एरियाज में जाते रहते हैं, रक्षा मंत्री जाते रहते हैं, तो फिल्म सेलिब्रिटीज जाते रहते हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज क्रिएटेड अमंग द पीपल. ये कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रल हमारा ये होना चाहिए, जो शायद रेस्ट ऑफ द कंट्री में, मध्य प्रदेश में शायद उसकी जरूरत नहीं है. वहाँ क्योंकि एक सेपरेटिस्ट नैरेटिव है, बॉर्डर में दूसरा एक मुल्क है, वहाँ से भी बहुत कुछ. प्लीज रिमेंबर दैट दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ प्रोपेगेंडा. वहाँ भी बॉर्डर एरियाज में दूसरे चैनल्स, दूसरे मुल्कों के चैनल्स भी चलते हैं, दूसरे मुल्कों के रेडियो स्टेशंस भी चलते हैं. तो बहुत एक्सपोजर लेवल दूसरे एक नैरेटिव को लेकर भी है. और उन एरियाज में आपको प्रभावी ढंग से अपने बात को रखना है और ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स आवर कल्चर, टुवर्ड्स आवर पीपल, इसको डेवलप करना है. और ये सिर्फ विविध भारती में देशभक्ति के गीत चलाने से नहीं होगा. उनके आकांक्षाओं का, उनके अपेक्षाओं को हम कितना पूर्ति कर पाते हैं और उनको हम ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाना, उनको एंगेज करना, उनको इन्वॉल्व करना. सो इट कैनॉट बी ए यूनिडायमेंशनल अप्रोच, इट हैज टू बी ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. इट कैनॉट बी ए वन वे स्ट्रीट, इट हैज टू बी ए टू वे स्ट्रीट. It has to be, it cannot be a monologue, it has to be a dialogue. So there has to be a constant engagement with the local populace and the communicator. Communication में महात्मा गांधी जी, जिनका इनफैक्ट जो पहला ब्रॉडकास्ट को आज भी हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी हम लोग अपने देश में बहुत पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे का मनाते हैं, कि उनका, वो कोई बड़े पद पर नहीं थे, राष्ट्रपिता तो सम्मान था, पद नहीं था. और उस जमाने में जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कोई एक आध कोई सेलुलॉइड पर कुछ दिखा दिया या रेडियो स्टेशंस थे, इसके सिवा कुछ टेलीविजन का ज़माना नहीं था. लेकिन उस समय भी उनके एक आह्वान पर, ऑन वन कॉल फ्रॉम हिम, द एंटायर नेशन वुड कम टू ए स्टैंड स्टिल. That was because of the credibility he had. So the credibility of the messenger is important. So when you say something, it has to be so credible that the people start trusting you. Okay, it is coming from Akashvani, Kutch. It is coming from Rajouri. So that means it is true. जो उधर से बताया जा रहा है, across the border से जो बताया जा रहा है, अत्याचार के बारे में, जुल्म के बारे में जो कहानियाँ वहाँ से सुनाया जाता है, वो सही नहीं है. सही ये है, ये विश्वसनीयता है, ये क्रेडिबिलिटी है. दिस क्रेडिबिलिटी नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. दैट हाउ डू वी inculcate a sense of belonging in the people? How do we ensure the credibility of information? Yes, we have our own, objectives. But the same objective has to be disseminated in a trustworthy and credible manner. That it doesn't look like propaganda, but it looks like
pure information which carries credibility. So this has to be there. And that is why we are public broadcaster. We are not a government broadcaster. Though government supports us, the Prasar Bharati Corporation is an autonomous body. So we have, under the PB Act, Prasar Bharati Act, we are an autonomous organization. So we have a role as a public broadcaster. So this is not just related to, inculcating that sense of belongingness. It is also, as I said, about taking the different to create awareness, whether it is the, Ujjwala Yojana, whether it is the Swachh Bharat Yojana, whether it is the, opening of Jan Dhan Yojana, the opening of bank accounts. We have to, in the border areas, get into our original IEC role: information, education, communication. Entertainment, of course, is there. But essentially, we have to educate the people about the various schemes of the government so that they can take benefit of that. Because only when the benefits reach the people that a lot of grievances are taken care of. बहुत सारी शिकायतें वो तभी खत्म होती है जब उनके जो जरूरत के जो व्यवस्था है वो किया जाता है. ये बहुत आवश्यक है. तो जरूरियात के उनके जो साधन हैं वो उनको प्राप्त हो, उनको उपलब्ध हो, और उसकी व्यवस्था है. मात्र उनको शिक्षित करना है उसके बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, वैक्सीनेशंस के बारे में, रूटीन इम्यूनाइजेशंस के बारे में. हाउ डू वी इफेक्टिवली कम्युनिकेट so that, as I said, it is through that, not through, you're preaching about belongingness, not through preaching about, our one country, one nation, one people. It is not through that, but through making them feel that this society, this country, this state is taking care of me. My interest lying in supporting this state, this country, this people. That is how a sense of belongingness comes, not through empty dialogues. It comes when there is a feeling that, this government, this state, this country takes care of me. I am very important, very valuable for this country. That feeling has to be inculcated in the people along the border areas. That sense of confidence in our systems, that has to be built. And that is where programming is very important. ये प्रोग्राम कितना महत्वपूर्ण है, ये वहाँ उस प्रोग्रामिंग का जो है वो पूरा उस तरीके से हमको तैयार करने की आवश्यकता है. बॉर्डर एरियाज में ऑल्सो कॉल्स फॉर integrated communication approaches. Integrated communication approaches means that you cannot work in isolation. Integrated communication approach में you have to work in tandem with other organizations. It could be part of the Ministry of Information and Broadcasting, such as now we have the BOCs. We have the earlier components like which have now been integrated for the outreach communications. So हमारे पास DFP होता था, फिल्म डिवीजन होता था, फोटो डिवीजन होता था, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन होता था. सो जितने भी हमारे केंद्र में जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के जितने भी हमारे फील्ड पब्लिसिटी और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन इत्यादि, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, कल्चरल सेंटर्स, इस तरीके से मिनिस्ट्री के और कल्चर मिनिस्ट्री के जो भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बॉर्डर एरियाज में काम कर रही है, उनके साथ हमें एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन अप्रोच लेके चलना पड़ेगा. बहुत ही एक प्रभावी ऑर्गेनाइजेशन है नेहरू युवक केंद्र, बहुत ही एक प्रभावी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कैडेट कोर NCC, बहुत ही एक प्रभावी ऑर्गेनाइजेशन है NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें युवा पीढ़ी को
नॉट मी बट यू के स्पिरिट से जो है एनएसएस में जोड़ा जाता है। तो इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के जो ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही है। What we need to do is to work in close collaboration with them. So we need to have an integrated communication approach. But this is not enough. We need to have an equally integrated communication approach with the local government, with the local police, with the local paramilitary forces, and the army, air force, navy, whatever is in your area, the border security force, the Indo-Tibetan border police, the Sashastra Seema Bal, whatever forces are working in the border areas, that we need to closely collaborate with them. There are many organizations which are doing a lot of, goodwill programs. For example, in Kashmir, the Indian Army is engaged in lot of goodwill activities. अब ये जो goodwill activities है, इसके तहत युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक, खेलकूद, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम में जो है उनको एंगेज किया जाता है। उनको इनफैक्ट आर्मी के, जब मैं आईएमसी में डीजी था, तो आर्मी के जो एक पहल के तहत वहाँ के बच्चों को, बॉर्डर एरियाज के बच्चों को जो है वो दिल्ली में कई इंस्टीट्यूशनल विजिट पर लाए गए। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हाईलाइट दीज थिंग्स। उनके लिए फुटबॉल मैचेस ऑर्गेनाइज किए गए, उनके लिए मेडिकल कैंप्स आयोजित होते हैं, उनको स्पोर्ट्स में उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गुडविल ऑपरेशंस जो है वो हमारे मिलिट्री, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस दे रेगुलरली कंडक्ट। वहाँ के आवाम के बीच में उनके दिल जीतने के लिए उनको उस प्रॉक्सी वॉर और जो एनिमी के जो एजेंट्स जो वहाँ हैं उनको बेनकाब करने के लिए आज अगर बहुत बड़े तादाद में अगर हमारे जो ऑपरेशंस है, चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस हो या एंटी नक्सल ऑपरेशंस हो, ये अगर कामयाब हो रहे हैं तो उसके एक बहुत बड़ा कारण वहां की आवाम है। इट इज अ पीपल, जनता जो सहयोग दे रही है। जनता, पीपल should be at the center of border communication. It is the people who should be at the center of border communication. It's neither the armed forces nor the local government. No. It is the people of the border areas who should be at the center of our communication. And when they are there, then you have all these engagements. Because only then they become. And you have seen of late the terrorists are now targeting a lot of locals. बहुत सारे स्थानीय लोगों पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सूचना दे रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि ये खबरी है, मुखबिर है, इस तरह के आरोप लगा के उनको मार दिया जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि लोकल्स के अंदर खौफ अपनी जगह, लेकिन एक रिजेंटमेंट टेररिस्ट के खिलाफ हो रहा है, एंटी नेशनल्स के खिलाफ हो रहा है। ये दहशतगर्दों के खिलाफ एक जो ये दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स कि कभी किसी पुलिस वाले के फैमिली को अटैक किया जा रहा है तो, या किसी आर्मी मैन के फैमिली को बॉर्डर में जो है उसको अटैक किया जा रहा है, बिकॉज दे आर नाउ, उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि लोकल लोगों के सपोर्ट के बगैर दहशतगर्दी या प्रॉक्सी वॉर जो पड़ोस से किया जा रहा है वो कामयाब नहीं हो सकता है। और दिस लोकल सपोर्ट इज वेनिंग बाय द डे, ये कम होता जा रहा है। और उसमें
आज हम बॉर्डर एरियाज से काफ़ी नौजवानों को आज हम मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले रहे हैं। JKLI जो है, जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इसमें लिया जा रहा है। आपके और भी जो फोर्सेस हैं जम्मू में लिया जा रहा है, और बॉर्डर एरियाज में रिक्रूटमेंट हो रहा है। युवाओं को रोजगार का अवसर भी पैदा हो रहा है और उनको जो है वतन का सेवा करने का, खिदमत करने का भी एक मौका उनको दिया जा रहा है। अब इनको पब्लिसिटी देना बहुत आवश्यक है, ये संदेश लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। फोर्सेस को हम किस तरीके से वहां उनके मोराल को हम बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर स्टेशन्ड इन लार्ज नंबर्स इन दिस बॉर्डर एरियाज। उनके कई नेशनल लेवल के टेलीविजन चैनल्स जो है जय जवान इत्यादि कार्यक्रम करते हैं, जहां वो सेलिब्रिटीज को बॉर्डर एरियाज में ले जाते हैं। अपने यहाँ भी सॉन्ग एंड ड्रामा और बाकी जो भी यूनिट्स हैं उसके माध्यम से वहां तक कार्यक्रम लेके जाते हैं जवानों के बीच में, होली, दिवाली इत्यादि। सो दे आर स्टेशन्ड इन ह्यूज नंबर्स देयर। उनके बीच में भी जो है, हेलो जी जी सर, जी उमाशंकर जी, उमाशंकर जी। हाँ सर, और कुछ सर बोल रहे थे, कहना चाह रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आप आ रही सर, बीच में डिस्टर्ब हो गए। अच्छा जी जी। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि हमें बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो लोकल जो फोर्सेस, जो ऑपरेशंस हैं, गुडविल के जो जेस्चर्स हैं, उसको हम कितना पब्लिसिटी दे सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एज आई सेड, दैट पीपल आर एट द सेंटर। हाउ कैन वी टेक द पीपल अलॉन्ग विद अस? बॉर्डर एरियाज में उनके भाषा में, उनके जुबान में, लोकल एरियाज में कई डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। उस डायलेक्ट्स में क्या हम उनके भाषा में, उनके पारंपरिक भाषा में, उनके लोक कला, उनके लोकगीत, इसको हम महत्व दे सकते हैं क्या? इसको हम किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट दे फील दैट माई कल्चर इज बीइंग प्रिजर्व्ड। और उनके ही भाषा में हम जो भी सरकारी पहल है उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनके ऑडियंस को हम कैसे, मुझे देखिए अभी भी याद है, और पॉपुलर, इट नीड नॉट बी ऑलवेज वेरी डल मोनोटोनस प्रोग्राम्स। आई वॉज इन द कमिटी प्रसार भारती का, जिसमें हमने बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोग्राम कश्मीर में शुरू किया, जो कौन बनेगा करोड़पति है, केबीसी का जो कश्मीरी एडिशन है, वो गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ, मैं उस पैनल में था, केबीसी जो कश्मीर का, जो दूरदर्शन नेशनल की तरफ से जो अप्रूव हुआ, और कश्मीर में बहुत, डीडी कुशूर में वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। वो द होल आइडिया वॉज टू क्रिएटिवली एंगेज द पीपल। तो वहां हमने जब क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि कमिटी में हम लोग यही बोलते थे कि भाई क्वेश्चंस जो है वो भारत के बारे में भी हो, केबीसी में भारत के अलग अलग रियासतों के बारे में भी हो, ताकि वो सबके बारे में स्टडी करें। कश्मीर के जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, और साथ ही साथ कश्मीर के बारे में भी। तो वहां का एक पॉपुलर कश्मीरी एंकर को रखा गया और उनसे जो है कश्मीर के बारे में भी सवाल पूछो, so that they feel that my culture is also getting its due, while we are talking about the entire nation. ये एक प्रयास, किस तरीके से हम उनमें अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं अपने स्टेट के बारे में, अपने बॉर्डर एरिया के बारे में, अपने कंट्री के बारे में। ये एक स्ट्रेटेजिकली हमको सोचने की आवश्यकता है। तो बॉर्डर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में द पीपल हैव टू बी एट द सेंटर ऑफ, so we have to keep always, whenever we design a program, whenever we plan a program, let us ensure maximum popular participation,
there is a feedback mechanism. Let it not be a monologue. Let there be more active participation. ऐसे प्रोग्राम्स को हम डिजाइन करें जिसमें लोकल बॉर्डर एरियाज के लोग जो है वो, हाँ अब जन की बात है, इस तरह के कार्यक्रम जहां आप लोगों के बीच में जाए. हमारे आरए न्यूज में देख रहा हूं, यहाँ कुछ जगह आरए न्यूज लिखा हुआ है, मुझे लोग तो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जो नाम देख रहा हूं उसमें आरए न्यूज है. So let us have people who should actually go to the borders, conduct in the programs in the villages, in the schools. वहां जाके हम लोगों को इन्वॉल्व करके प्रोग्राम्स हम क्रिएट करें. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट वी नीड टू हैव मोर सच प्रोग्राम बिकॉज इट शुड रीच टू द लास्ट मैन. दिस कम्युनिकेशन शुड रीच टू द लास्ट मैन. दैट इज इंपॉर्टेंट. आई लुक एट एन आइडियल सिचुएशन वेयर in the border areas, our radio stations should take the shape of community radio stations. I know the role of community radio is different from that of an FM radio or our regular radios. But keeping in mind the sensitivity of the people, लोगों के संवेदन उस चीज को देखते हुए, संजीदगी उस माहौल का देखते हुए, हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके उनको एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हमको बढ़ावा देना होगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम इन प्रोग्राम्स में किस तरीके से हम ज्यादा दे सकते हैं, जहां के माध्यम से कम्युनिकेशन को एक एजुकेशन का. देखिए जब इबोला का जब प्रकोप हुआ तो सियरा लियोन में कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस माध्यम बन गए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए. स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे, यूनिवर्सिटीज बंद हो गए थे, लेकिन इबोला आउटब्रेक के बाद सियरा लियोन में एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया, सशक्त माध्यम बन गया रेडियो, जिसके माध्यम से पूरा एजुकेशन कंडक्ट किया गया. सो यू ऑल्सो हैव ए स्पेशल कि वहां हमारे जो बॉर्डर एरिया में जो रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, उनका एक विशेष भूमिका है कि वहां हम एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्रामिंग भी हम लोग करें, ताकि वहां के स्टूडेंट्स को हम साइंस प्रोग्राम्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको कल्चरल प्रोग्राम्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. कैन वी गिव ए प्लेटफॉर्म टू द लेटेंट क्रिएटिविटी. वहां के लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको एक मंच प्रदान कर सकते हैं क्या? ये हमारे एक सोच में होना चाहिए. मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत सारा ये विषय, इतना विस्तृत विषय है जिसमें आप घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको लेंगे, इसको एक नॉर्मल, देखिए हमें जब पोस्टिंग भी होती है बाकी बॉर्डर एरियाज में, उसमें एक स्पेशल पोस्टिंग है, वो उसको नॉर्मल रूटीन पोस्टिंग में नहीं कंसिडर किया जाता. तो वर्क भी हमारा रूटीन नहीं है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है. वो उसमें हमारे जो रेगुलर जो पीस जोन्स में जो हम काम करते हैं वो नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, वहाँ समस्या भी हो सकती है. तो वहाँ हमको किस तरीके से समाधान केंद्रित, जन केंद्रित एक संचार पद्धति को हम वहाँ लागू कर सकते हैं, एक पीपल सेंट्रिक कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से हम ले जा सकते हैं. वहाँ हम इंफोडेमिक, विच इज माई लास्ट टॉपिक विच आई वॉन्ट टू टेक, इंफोडेमिक यानी कि ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया है, जिसके चलते बहुत घातक इंफॉर्मेशन आज खासकर बॉर्डर एरियाज में हम देख रहे हैं. प्रोपेगेंडा के तहत पड़ोसी मुल्कों से प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास किया जाता है. ये आज का नहीं है, ये हिटलर के ज़माने में गेबेल्सियन प्रोपेगेंडा के नाम से उनके जो प्रचार मंत्री थे गेबेल्स, उनके समय से चल रहा है. और आज भी इसको हम स्ट्रैटेजिक टर्म्स में इसको हम शब्द का प्रयोग करते हैं साइवार. साइवार यानी कि साइकोलॉजिकल वॉर, PSY साई वॉर. ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये कोई सीधे हथियार लेकर नहीं, ये इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने का एक प्रयास होता है साइवार. ये साइवार
इस मिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से, डिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से, इस इन्फोडेमिक के माध्यम से लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है, भ्रामक सूचनाएं दी जाती है, जिसके चलते लोग गुमराह होते हैं, लोगों के अंदर नफरत के बीज बोते हैं, लोगों के अंदर जो है समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। इसमें कई लोग शामिल हैं, कई असामाजिक तत्व इसमें शामिल है। इसका एक ही काउंटर है। पीआईबी ने जैसे फैक्ट चेक हैंडल शुरू किया है, कई टेलीविजन चैनल्स आज वायरल सच इत्यादि कार्यक्रम दिखाते हैं, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी अब ज़रूरत है कि उनके बॉर्डर एरियाज में जो कम्युनिकेशंस, जो फेक इंफॉर्मेशन है, फेक नैरेटिव्स हैं, इसको काउंटर करना बहुत आवश्यक है। बॉर्डर एरियाज में हम किस तरीके से हम फेक इंफॉर्मेशन को बेनकाब कर सकते हैं, और हम लोग भी मीडिया लिटरेसी मिशन के तहत हम आम आदमी को, वहां आम जन को हम तैयार कर सकें कि वो गलत सूचनाओं को कैसे पहचाने। ये प्रशिक्षण भी देना भी मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक बन जाता है। वी हैव टू टीच देम मीडिया लिटरेसी सो दैट दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश ए फेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जेन्युइन वन। ये ट्रेनिंग भी उनको दिया जाना चाहिए। और आजकल बहुत सारे फैक्ट चेकिंग हैंडल्स हर स्टेट गवर्नमेंट ने, कई डिपार्टमेंट्स ने खोल रखे हैं, तो हमें भी जो फैक्ट चेकिंग का, फेक न्यूज़ को एक्सपोज करने का कोई ना कोई प्रोग्रामिंग वहाँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिसचीफ ये बॉर्डर एरियाज में ही किया जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सबने मुझे बहुत सब्र से सुना इतनी देर, आपको धन्यवाद। उमाशंकर सिंह जी, आपकी एकेडमी ने मुझे ये अवसर दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो ज़रूर हम इसको आगे चर्चा को ले जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।